10 क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0, ये कह रहा है कि या तो ए बराबर 0 हो या फिर बी वेक्टर, दोनों में से कोई भी अगर वेक्टर 0 हो तो अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी पक्का 0 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ए और बी में से कोई भी 0 हो गया तो ए क्रॉस बी तो पक्का 0 होगा। ठीक है, आई क्या बोला, इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, इसका उल्टा, कन्वर्स, कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब इफ, कन्वर्स बोलता है ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, या तो ए 0, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ए वेक्टर 0 हो गया या फिर बी वेक्टर 0 हो गया या फिर थीटा बराबर 0 हो गया। थीटा 0 हो जाएगा तो आपका साइन थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए वेक्टर बी के पैरेलल हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अगर ए क्रॉस बी हाँ 0 सर। है तो इसका उल्टा क्या होगा, ए और बी 0 तब भी ठीक है, लेकिन अगर 0 नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी पैरेलल हो गए तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स नॉट ट्रू कह सकते हैं ना, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये पूछा था क्वेश्चन, क्या था, ये था ना, इसी का उल्टा है तो पूछे। तो इसका कन्वर्स समझ गया क्या, ए और बी 0 है तो पक्का ए क्रॉस बी तो 0 होगा, लेकिन ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ए और बी 0 होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है। ए क्रॉस बी 0 है तो ए और बी पैरेलल भी हो सकते हैं। समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। एक ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस दिए हैं, ट्राइंगल में बना देता हूँ। ठीक है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ठीक है, ए के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 1 और 2, ये ए वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर। बी आपको दिया गया है 2, 3, 5, 2, 3 और 5, और सी आपके पास है, सी है आपके पास 1, 5 और 5। ठीक है, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, अगर मैं इसको ए बी वेक्टर लिख दूं, इसको ए सी वेक्टर लिख दूं, तो क्या फॉर्मूला ये था, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको हाफ कर दो। लाइट गई क्या? क्या ये समझ में आया क्या? अरे समझ गए क्या? फॉर्मूला याद है? ठीक हाँ है, सर। बस सीधा ए बी क्रॉस ए सी करना है। तो पहले ए बी वेक्टर पूछूं मैं आपसे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर दो। हाँ, बी में से ए को माइनस करो, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, 5 में से 2 गया तो 3 बचता है। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, सी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए कैसे, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, और फिर 5 में से 2 गया तो 3। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। बस ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं पहले, ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट बनाया अपन ने, यहाँ आई लिखा, यहाँ जे लिखा या के लिखा। पहले ए बी है तो ए बी लिख दो, तो ए बी कंपोनेंट 1, 2 और 3। फिर ए सी है तो ए सी लिख दो, यह है 0, 4 और 3। बस यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड किया तो आई के साथ वाला क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 12, फिर माइनस का जे, ये छुपाया ये छुपाया तो ये आ गया 3 माइनस 0, फिर प्लस का के, ये छुपाया तो आपका 4 माइनस 0। यहाँ से क्या बचता है आपके पास, माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है,
आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए, ए बी क्रॉस ए सी जो आपने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, कितना है देखो, ये हो गया 45 रूट 61। ठीक है, तो आपका फाइनली एरिया हो जाएगा हाफ रूट 61। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना भाई, समझ गए क्या, हाँ सर। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, वो आप देख लेना। 9 के बाद 10, 10th वाला भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड आपको गिवन है। ये पैरेललोग्राम मान लो, एक साइड ये है, एक साइड आपकी ये है, कंप्लीट कर दो पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको ए वेक्टर बोल दिया अगर, और इसको अगर आपने बी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, तो ए वेक्टर आपको दिया है, एक सेकेंड इरेज करो, अलग से लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका बी वेक्टर है। ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर भी आपको दिया है। क्या क्या दिया है, ए आपको दिया है i प्लस 3k, बी वेक्टर आपको दिया है 2i माइनस 7j प्लस के। बस तो सीधा सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ट्राइंगल आएगा तो इसमें हाफ लगा देना है, और ट्राइंगल नहीं है पैरेललोग्राम में तो सीधा ए क्रॉस बी। चलो तो सीधा पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे और के। ठीक है, हाँ पहले क्या आएगा, ए वाला 1 -1 3, बी वाला 2 -7 और 4। निकाल दो भाई, क्या आएगा, आई ओपन किया तो यह आएगा -4 प्लस का 21, फिर माइनस का जे कैप, ये छुपाया ये छुपाया, तो क्या बचता है आपके पास 4 -6, फिर प्लस का के वाला रो और के वाला कॉलम हटाया तो आपके पास बचेगा -7 प्लस 2। फाइनली आपके पास आ गया 19 आई कैप प्लस 2 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 19 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, कितना आता है, जो भी आएगा लिख देना। 19 का स्क्वायर तो आप क्या आ जाएगा 361, और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आ गया 365 और 25 390। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, समझ गए क्या। हाँ सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भी, पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो, मैं भी पढ़ के लिख देता हूँ। वेक्टर ए और बी, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको √2/3 दिया है। और क्या दिया है, आपको बोला है ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और इज ए एंगल बिटवीन देम, आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, एंगल बिटवीन। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान रहा हूँ, लेट, जो निकालना है उसको थीटा मान लिया। ठीक है, हाँ, ए क्रॉस बी, ये क्या होता है आपका, अगर पूछो आपसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछो आपसे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसको मैं कैप लगा दूं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर अपन लगाते हैं एन कैप।
अगर पूरे का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो एन कैप से तो कोई मतलब ही नहीं, और ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। हाँ अगर मैं सर। पूरे का मैग्नीट्यूड निकालू तो ठीक है। हाँ, अब क्या क्या दिया आपको वो वैल्यू लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी 1 दिया है, ये आपको 3 दिया है, बी की वैल्यू आपको √2/3 दी है, और ये आपका साइन थीटा। 3 से 3 कट गया, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो थीटा बराबर π/4 या फिर 45 डिग्री, कुछ भी लिख दो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए क्रॉस बी आपको दिया था, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी आपने। यस सर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, 11 के बाद आ जाओ आप 12 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12। ए बी सी 3 पोजीशन वेक्टर दिए हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल है आपके पास, ऐसा रेक्टेंगल है, एक ए दिया है, ये बी दिया है, ए बी सी डी, ये सी दिया है, और ये आपको डी दिया है। ठीक है, क्या पूछा है आपको, अच्छा एरिया पूछा है सिंपल। हाँ, एरिया पूछा गया भाई। ए आपके पास है, ए क्या है, मैं आई जे के की फॉर्म में लिख के वैसे लिख देता हूँ, क्या आ गया, -1 हाफ कॉमा 4। बी क्या दिया है आपको, आप पूरा लिखना ना आई जे के की फॉर्म में, मैं सीधा लिख रहा हूँ। बी क्या दिया है, 1 हाफ, और के वाला क्या है 4, ये आपको बी दिया है। सी क्या दिया है आपको, सी दिया है आपको 1 माइनस हाफ और 4, 1 माइनस हाफ और 4, और डी क्या दिया है, डी दिया है आपको -1 माइनस हाफ और 4। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एबीसीडी मैंने ऐसे लिख दिए। नहीं सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा ना, मैंने डायग्राम बना दिया, समझ जाए रेक्टेंगल लिखा है मैंने, लिखिए तो चलो पूरा, नोट्स में आप भूल जाओगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ क्या इसका एरिया क्या होगा, ये अगर ए बी वेक्टर है और ये ए डी वेक्टर है, तो क्या ए बी क्रॉस ए डी होगा, क्या बताओ। हाँ सर। यही होता है एरिया आपका, ए बी क्रॉस ए डी। चलो, अब मैं यहाँ से पहले आपसे ए बी पूछता हूँ। ए बी क्या होगा, बी माइनस ए बी क्या होगा आपका, बी माइनस ए। बी में से ए को माइनस करो तो 1 - 1 ये आ जाएगा 2, हाफ में से हाफ गया ये आ जाएगा 0, 4 में से 4 गया ये आ गया 0। ठीक है, ए डी पूछूं मैं आपसे, क्या पूछूं मैं, ए डी, ए और डी। हाँ, -1 से -1 गया ये 0, हाफ और ये -1 और ये 0। क्या ठीक है, क्या समझ गया, क्या बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या। ये हो गया नहीं है आई, सर। ये जे और ये के। ठीक है, कुछ अपना बताया तो गलत नहीं ना, ए बी और ए डी, हाँ ए बी क्रॉस ए डी है, ये गया ये, ठीक है। हाँ, ए बी पहले लिखना है, ए बी क्रॉस ए डी, तो ए बी लिखोगे तो 2 0 0, ए डी लिखोगे तो आपको 0 -1 और 0। करो इसको, एक्सपांड करो, एक्सपांड करोगे तो आई वाला करोगे तो 0 आएगा, माइनस जे वाला करोगे तब भी 0 आएगा, प्लस के वाला करोगे तो आपका -2 आएगा, तो सीधा -2 के आ गया। तो जो एरिया आ जाएगा वो इसी का ही -2 का स्क्वायर का √2 आपका एरिया, इसी का मैग्नीट्यूड, -2 का मैग्नीट्यूड 2 ही होता है। अरे आसान आसान थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिए, कोई डाउट है किसी को, नहीं सर। है ना, इजी इजी क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा टाइम लगाने से तो कोई मतलब नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चले हम मिसलेनियस कर लेना आज ही फटाफट से, हाँ सर। है ना, मिसलेनियस कर लेते हैं, चलो निकालो भाई मिसलेनियस। एक्सरसाइज 10th की मिसलेनियस, पढ़ो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। आपको वेक्टर लिखना है, किसमें लिखना है, एक्स वाई प्लेन में।
और वेक्टर कैसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, कैसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और एक्स एक्सिस से जो एंगल है, एंगल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो भाई। एंगल विथ एक्स एक्सिस हो गया आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? हाँ सर। चलो, अच्छा, मैंने बताया था जो यूनिट वेक्टर होता है, जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसके कंपोनेंट क्या, एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो गए, हाँ सर। यही हो गए, ठीक है। चलो मैं एक्स वाई ने लिख के एल एम एन लिखते हैं अपन, जो हमेशा लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, वही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, तो एल एम और एन। अच्छा, क्या यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डीसी होते हैं क्या, ये कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डीसी होते हैं कि नहीं होते? डायरेक्शन कोसाइन, अरे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डीसी होते हैं ना, बता रखा है तो पहली क्लास में ही। तो ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, अरे ये समझ में आया क्या, बताओ पहले, ये याद है कि हाँ नहीं है? सर। ठीक है, तो एल बराबर कॉस अल्फा है, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अल्फा आपका एक्स एक्सिस से एंगल है, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा क्या है, वाई एक्सिस से एंगल, और गामा क्या है, जेड एक्सिस से एंगल। तो क्या क्वेश्चन में अल्फा बराबर 30 दिया है क्या, बताओ? अरे अल्फा बराबर 30 दिया है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अल्फा 30 है, तो एक्स और वाई में बीच में 90 डिग्री होता है, तो क्या बीटा बराबर 60 डिग्री हो गया क्या, बताओ? अगर अल्फा 30 है तो बीटा 60 हो गया, समझो कैसे? हाँ सर। ये एक्स है, ये वाई है, अगर ये 30 है तो ये 60 बचेगा, ठीक है। और गामा है आपका जेड एक्सिस से एंगल, अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो गामा से तो कोई एंगल बनाएगा ही नहीं, जेड एक्सिस से तो कोई एंगल नहीं बनाएगा, इसका नहीं जेड सर। कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। तो बस इसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया जीरो, तो बस ये निकाल दो, एल बराबर हो गया आपका कॉस 30 डिग्री, और एम बराबर हो गया आपका कॉस 60 डिग्री, और एन बराबर जीरो। एन बराबर जीरो आप सीधा लिख दो, गामा वामा जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दो, एन बराबर जीरो। सॉरी, ये जीरो नहीं आएगा, ये तो 90 हुआ ना, आपने भी जीरो में हाँ भर दी। अरे एक्स वाई प्लेन में है तो वो जेड से एंगल तो 90 बनाएगा। अरे कोई एक्स वाई प्लेन है, जेड क्या होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है ना, जेड एक्सिस क्या होती है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। अरे ये बात समझ में आई क्या, मैं फ्लो फ्लो में जीरो बोल गया, सबने हाँ भर दी। गामा बराबर 90 होगा, ये समझे क्या कि नहीं समझे? अरे गामा 90 समझ में आया क्या कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया सर। हाँ, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, √3/2। कॉस 60 हो गया आपका 1/2। कॉस 90 हो गया आपका जीरो। तो बस आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका जो आपका वेक्टर है वो एल आई कैप, मतलब √3/2 आई कैप प्लस एम जे कैप, मतलब हाफ जे कैप, और के की वैल्यू तो जीरो है, तो यही आपका आंसर है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस। एक पॉइंट P दिया है और एक पॉइंट Q दिया है, दूसरा पॉइंट आपका Q है। P के कंपोनेंट्स और ये है x1 y1 और z1। Q आपका x2 y2 और z2, ठीक है। क्या बोला इसने, वेक्टर जॉइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन कर दो अगर P और Q को, तो क्या PQ वेक्टर बन जाएगा। P और Q, P वेक्टर और Q वेक्टर को ज्वाइन करता हूं तो जो वेक्टर बनेगा वो
पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, बस पी क्यू वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट पूछे आपसे पहले तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी कर दो तो ये आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, फिर आ गया y2 माइनस y1, फिर आ गया आपका z2 माइनस z1। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्या ये बात समझ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ, इसके स्केलर कंपोनेंट यही है। इनको अगर आई जे और के साथ लिख दो तो ये वेक्टर बन गया। अगर आपसे पूछे सिर्फ स्केलर कंपोनेंट लिखो, क्या लिखो, स्केलर कंपोनेंट, तो आप क्या लिख दोगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अच्छा, मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं, क्या पूछूं, मैग्नीट्यूड। इसी के वेक्टर कंपोनेंट पूछते हैं तो इसी के आगे आई, फिर यहाँ पे जे, यहाँ पे के लगा देना है। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इनका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। थर्ड क्वेश्चन पे होगा ना, थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वाला ध्यान से देख लो। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लो भी पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़ लो। ए गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलो इधर एक बना देते हैं, पढ़ो, आप पढ़ो, मैं ये बनाता हूँ थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, ये ओरिजिन है, इधर हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में एक्सेस में लिखा तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई। ठीक है, चलो गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। गर्ल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर तक चल रही है। क्या कितना चल रही है, मान लो 4 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ चलो फिर बोलो। देन शी वॉक 30 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे लिखते हैं, देखो ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। अरे ऐसे ही आएगा, इधर देखो ऐसे ही आता है क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां से मुझे इस पॉइंट पे आएगा, अब इस पॉइंट पे निकालना ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना। थोड़ा सा मैं इसको, ये जो पॉइंट है अपना, इसको थोड़ा और आगे लिख देता हूँ। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है ना, 4 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अगर वो यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए इस पॉइंट पे कोई पर्सन है, उसके लिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ रहेगा उसके लिए, ये साउथ रहेगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या या नहीं आई? आ इस गई सर। पॉइंट पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे, बस अब ये पोजीशन इसकी ये है, मान लो ये पोजीशन आपकी ए बी पोजीशन मान लो, ये ए है, ये पोजीशन बी मान लिया। बस इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे आपको, क्या पूछा है आपसे, हाँ, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट को 0,0 मान लें तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया है ज्वाइन। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन। हाँ, कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट पे एक्स की डिस्टेंस निकालनी है और इस पॉइंट पे वाई डिस्टेंस निकालनी है, बस कुछ भी नहीं करना। एक्स वाली डिस्टेंस कितनी है और वाई वाली कितनी है। एक्स वाली तो माइनस में आएगी, दिख रहा है क्या, माइनस एक्स की साइड है, तो एक्स वाली तो आपकी माइनस में। हाँ सर। ठीक है, चलो बस अब ये निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं इसमें, देखो हाँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया दिस। ठीक है, चलो इधर ये कितना है, ए बी जो आपका है वो 3 किलोमीटर है। ए बी कितना है आपका, 3 किलोमीटर। हाँ, अब कौन बताएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ऊपर वाला 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एक ट्राइंगल है, अभी तो ध्यान से देखो, मैं ट्राइंगल नीचे बनाता हूँ। अगर मेरे पास ये ऐसा ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बना देता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 3 है, और ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है। तो मैं चाहूँ तो डॉट निकाल सकता हूँ। मैं पूछूँ आपसे साइन 60 बताओ, क्या बताओ, साइन 60, तो आप क्या बता दोगे,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मैं पूछूं आपसे cos 60 बताओ, तो आप बता दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे ऐसा ही बताओगे। तो यहाँ से BC बराबर आ सर। गया 3 sin 60, BC आ गया 3 sin 60, मतलब 3 इंटू √3/2, और यहाँ से AC आ गया आपका 3 cos 60, ये आ गया आपका 3 इंटू 1/2, 3/2। बस अब आपका दोनों आ गए हैं। तो आपका जो पॉइंट बी है, ध्यान से देखो, जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, वाई तो हाइट हाइट है और एक्स आपकी लेंथ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या 4 माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, जो पॉइंट बी है ध्यान से देखो, क्या इसका एक्स वाला ओसी होगा? अरे पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट ओसी होगा क्या? ओसी इसकी, इस पॉइंट बी की ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ओसी होगी नहीं होगी, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, और इसकी वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस सीबी होगी, हाँ बस ये सर। निकालना है। ठीक है, सीबी बोलो बीसी बोलो, ठीक है। तो बस ओसी क्या है, 4 माइनस एक्स है। ओसी क्या है, ओसी है आपका 4 माइनस एसी, जो आपका ओसी है वो है 4 माइनस एसी। देखो डायग्राम से, ओसी है वो टोटल 4 में से एसी माइनस कर दो, वही तो है। हाँ सर। ठीक है, तो बस कर दो 4 में से 4 माइनस कितना है ये 3/2, 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, और जो BC या CB बोल दो वो आप निकाल दिया है 3√3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएंगे आपके, ओसी हो गया आपका 5/2, इसके आगे नेगेटिव लगा देना, ये डायरेक्शन इधर है, माइनस एक्स की साइड है, चाहो तो माइनस यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉमा, ये हो जाएगा आपका आ गया 3√3/2। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OB वेक्टर बराबर माइनस का 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना आप, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, घर पे खुद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। अब आज तो एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी, बच जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो हो नहीं पाएंगे आज। चलो आज बच्चे भी कम है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और सर नेक्स्ट अब क्लास